आज हम बात करेंगे हिजामा का किस तरह से हेयर फॉल के ऊपर या हेयर को रीग्रो करने के ऊपर इफेक्ट आता है। पहले हम हिजामा के बारे में बताना चाहेंगे। हिजामा कहते किसे हैं? हिजामा वर्ड जो है अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब है समथिंग पुल आउट या ड्राउन आउट, जिसमें हम ब्लड को ड्राउन आउट या पुल आउट बॉडी से करते हैं। हिजामा जिसको हम सींगे लगाना के नाम से जानते हैं, जो हम एंशिएंट टाइम के अंदर इसको ट्रीटमेंट देते थे जब हम सींगी लगाया करते थे। सींगी जैसे जो गाय या भैंस के जो सींग हुआ करते थे, उनको एक वैक्यूम क्रिएट करके, मुंह के थ्रू वैक्यूम क्रिएट करके और सींगे लगाना उस वक्त कहा जाता था। आज मॉडर्न साइंस के दौर है, इसके अंदर हम इसमें प्लास्टिक के या कांच के कप से हम हिजामा करते हैं। आज के दौर में इसे हम अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। मॉडर्न मेडिसिन्स आल्सो एंडोर्स एंड एनकरेज हिजामा। हिजामा वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ के अंदर किया जाता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिजामा और हेयर फॉल के रिलेशन के बारे में। हिजामा एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें माइन्यूट इंसिजन दिए जाते हैं, जो कि एक सर्जिकल ब्लेड से दिया जाता है, और ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर होता है जिसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। जैसे हम हिजामा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जो बॉडी में अलग अलग डिजीज़ के लिए सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, उन सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे ही हम हेयर फॉल के लिए करते हैं तो हेड के ऊपर हम सबसे पहले उसे क्लीन करते हैं। अगर हमने उसको शेव किया है, क्लीन किया है बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम कप लगाते हैं। कप लगाने के बाद 10 मिनट तक उसको ड्राई कपिंग करते हैं। ड्राई कपिंग के बाद जितने भी उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका उस जगह इंप्रूव हो जाता है। जितने भी पैथोलॉजिकल पैथोजेंस हैं वो स्किन के नीचे आ जाते हैं, और जो उसके क्रस्ट है और जो फंगस मौजूद है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। वहाँ कप हटाने के बाद में जिस जगह पे हमने कप लगाया, ड्राई कपिंग की, वहाँ माइन्यूट इंसिजन देते हैं। माइन्यूट इंसिजन देने के बाद में हम फिर दोबारा से कप लगाते हैं और 5 से 7 मिनट तक इस प्रोसीजर को करते हैं। कभी कभी हम इसमें वैक्यूम मशीन की भी मदद लेते हैं, कभी कभी हम स्पेशल जो इसकी मशीन है उसकी भी मदद लेते हैं, और कभी कभी हम इसको ऑर्डिनरी एक मैनुअल वे के थ्रू भी हम इसे करते हैं। जैसे ही हमने इसमें इंसिजन दिया, जितना भी ब्लड होता है वो उस कप के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिससे जो टॉक्सिक ब्लड और जो कई सारी डिजीज के बैक्टीरियाज उसके अंदर मौजूद होते हैं, फंगस मौजूद होता है, जो ब्लड कलेक्ट हो गया उसे हम उस कप में कलेक्ट हो गया, उस कप को हम अब उसे रिमूव करके और वॉश आउट कर देते हैं। एक बार दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि जब हेयर फॉल होता है तो किस तरह से हिजामा थेरेपी इसके ऊपर वर्क करती है। जब हम कप लगाते हैं तो जैसे ही पर्टिकुलर उस जगह का क्राउन ऑफ द टॉप के ऊपर DHT हार्मोन होता है, ये DHT हार्मोन के लेवल को कंट्रोल भी करता है, और DHT हार्मोन की वजह से जो बाल होता है ना, वो थिन हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। लेकिन जब हम हिजामा करते हैं तो DHT हार्मोन लेवल बहुत इस जगह में बहुत कम हो जाता है, और लगातार इसके सेशन ले तो काफ़ी हद तक हम कहेंगे कि कंट्रोल हो जाता है। एक नॉर्मल जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग रहता है। DHT हार्मोन की वजह से बाल जो बिल्कुल हमारा पतला हो गया था, अब वो बाल मजबूत हो जाता है, घना हो जाता है, काला हो जाता है। जो पोर उसके बंद हो गए थे, हेयर फॉलिकल डिफ्यूज हो गए थे, चाहे स्मोकिंग की वजह से हो या फंगस की वजह से हो या कोई भी पैथोलॉजिकल सब्सटेंस हो, उसकी वजह से वो ब्लड फ्लो रुक गया हो या कम हो गया हो हेयर के अंदर, तो उसके हेयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, उस क्रस्ट को, उस फंगस को, सिबोरिया को ख़त्म करता है, और टॉप ऑफ द क्राउन जो हमारे हेयर फॉल हो चुके हैं, जो चले गए हैं, उनको वापस से रीग्रो करता है। यदि हमारे स्काल्प के अंदर अगर हमारे हेयर फॉलिकल मौजूद हैं, उनकी रूट मौजूद है, तो हिजामा मार्वेलस वर्क करता है, बहुत तेज़ी से रीग्रो करता है। आप सोच नहीं सकते कि इतनी तेज़ी के साथ में बाल हमारा मजबूत होगा और मोटा आएगा। चूंकि ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि हमने करीब 1500 से करीब हिजामा अब तक कर चुके हैं। जो हम वेट कपिंग हिजामा जो हम करते हैं, ये ना केवल सिर्फ हेयर को रीग्रो करता है, बल्कि हमारी स्किन के अंदर, स्काल्प की स्किन के अंदर जो पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेज हैं, जो डिजीज हो रही हैं, जो बैक्टीरिया उसके अंदर पनप रहे हैं, उनको भी फ्लश आउट करता है, उनको भी रिमूव करता है। हिजामा के साथ साथ हमने ऐसे काफ़ी सारे पेशेंटों को देखा जो सिर्फ हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट लेने आए थे, लेकिन हमने उन सब को, जब हमने उनकी हिस्ट्री ली और उनका फीडबैक लिया, ज़्यादातर लोगों ने बताया कि उनका जो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस थी उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ, और अलर्टनेस, कामनेस, जो इंसोम्निया, उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, उसमें काफ़ी अच्छा उनको रिलीफ मिला। हेयर फॉल रीग्रो के साथ साथ हम जो हेड के ऊपर हिजामा करते हैं वो माइग्रेन के अंदर, क्रॉनिक हेडेक के अंदर, जो लंबे समय से आपके सर दर्द हो रहा हो, चाहे वो किसी वजह से हो रहा हो, उसके अंदर भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। माइग्रेन के अंदर शानदार रिजल्ट्स हैं, और डिमेंशिया, इंसोम्निया
और स्ट्रेस, एंजाइटी के अंदर भी इसके शानदार रिजल्ट्स हैं। हिजामा हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारे बालों की जो नेचुरल कलर है उसको भी काफ़ी हद तक मेंटेन करता है। रेगुलर जो लोग हिजामा कराते हैं उनके बाल जो भूरे हो रहे हैं या वाइट होने वाले होते हैं, उनके अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से हमारे बालों का नेचुरल कलर लौट आता है। मोस्ट ऑफ द केस में जो हेयर फॉल होता है जो कि डाई की वजह से होता है या शैम्पू की वजह से होता है, जिसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट, डाइमिथिकोन, प्रोपिल बीटाइन, ये और इसके अलावा इसके अंदर 7 ऐसे रासायनिक अम्ल होते हैं जिनकी वजह से जो हमारे बालों के ऊपर इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हिजामा इसके ऊपर किस तरह से वर्क करता है। मैं एक बार फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि ये ब्लड सर्कुलेशन, जो हेयर का ब्लड सर्कुलेशन है, इसको इम्प्रूव करता है और जो हेयर फॉलिकल जो डैमेज हो गए हैं या किसी भी डिजीज़ की वजह से वो डैमेज्ड हैं या पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, उन हेयर फॉलिकल को मैच्योर करके और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बालों को नेचुरली रीग्रो करता है, बालों को मोटा करता है। अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं आपको। मिनिमम मैं कहूँगा कम से कम आप 3 सेटिंग लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। हमने काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो बिल्कुल उनके चिकना सा था, लेकिन उन्होंने हिजामा के सेशन लिए और जिस तरह हमने बताया इस तरह सेशन लिए और उनके काफ़ी बाल रीग्रो हुए। हमारे पास हिजामा के ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट के बाद भी वो हमारे पास आए। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं एक बार कहना चाहूँगा ट्रांसप्लांट एक महंगा खर्चा है, अच्छा इलाज है लेकिन महंगा इलाज है। उसे कराने से पहले अगर आप एक बार हिजामा ट्राई कर लेंगे, उसके कम से कम 3 से 6 सेशन ले लेंगे, हो सकता है आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ लोगों को देखा गया है कि वो हिजामा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो अपनी राय इसके अंदर दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से इंटरनल हेमरेज हो जाता है और कुछ ऐसा देखा गया है। ऐसा कोई केस नहीं है। हमने करीब 1500 से केस सफलतापूर्वक ऐसे केसेस को ट्रीट किया है, आज तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई और हमें उम्मीद है आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें हिजामा करने से पहले कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम CT-BT और ब्लड शुगर रैंडम, ब्लड प्रेशर और पेशेंट की हेल्थ को देख करके उसका हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के बाद ही हिजामा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजामा से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हिजामा के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल भी मॉडिफाइड करना होता है। लाइफस्टाइल के साथ साथ जो कोज है, हमें कोज को ढूंढ के फाइंड आउट करके उस कोज को हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। नहीं तो हिजामा या क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लेंगे, कोई सा भी ट्रीटमेंट ले लेंगे, फिर वापस आपके बाल चले जाएंगे। इसलिए आपको अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। पुरानी जो आदतें जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल हो गया, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा और इसके अलावा आपको अपना कोज फाइंड आउट करके, जिसे हम आपकी मदद करेंगे, कॉज आपका फाइंड आउट करके आपको उससे बचना पड़ेगा। कई सारे लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग की वजह से हेयर फॉलिकल वो डिफ्यूज होने लग जाते हैं और डिफ्यूज होने से उनके जो टांट है बिल्कुल गंजी सी नजर आने लगती है। कुछ लोगों का DHT हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। चूंकि हम आपको बताना चाहेंगे DHT हार्मोन के ऊपर टॉप ऑफ द क्राउन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ इफेक्ट नहीं करता और हम इसके ऊपर अपना एक रिसर्च भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसके पेपर पब्लिश करा के और आपको आगे के वीडियो में बताएंगे भी। आपके कुछ मिथ्स हों, आपके सवालात हों, मुझसे कंसल्ट करें, मालूम करें। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के, और आप हमसे मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।